मौजूद हैं अशरफ चौधरी साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और इन्हीं की शुगर की बात कर रहे हैं जो कि 18 साल से इनको थी। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर कैसर फारूक जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है फ़ाखर आतिफ जो कि डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं अशरफ चौधरी साहब आपसे शुरू करूँगी, आपकी कहानी आपकी ज़बानी ज़रा सुनाइए कि 18 साल की शुगर रिवर्स कैसे हो गई? मुझे 2004 में शुगर हुई। उस वक्त मैं काफ़ी यंग था। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड, न्यूली मैरिड। इस्लामाबाद में मैं पीसी मैरियट चेन्स के साथ काम करता था। तो होता क्या है कि मेरे ना लेफ़्ट साइड पे कुछ पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी चेस्ट में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरा ईसीजी किया। उन्होंने कहा ये आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एहतियातन ये को 2-4 टेस्ट करवा लें। वो जब टेस्ट करवाए तो मेरी जो शुगर थी वो कुछ 7वें आसमान पे पहुंची हुई थी। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था और पता नहीं कब से चल रही होगी। अगले दिन मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ मैंने कब तक खानी है? कहने लगे ये तो भाई सारी ज़िंदगी का रोग है, सारी ज़िंदगी आपने दवाइयाँ खानी है। बट इट वाज वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर मी कि मुझे कौन सी उम्र कैद हो गई है। और आजकल ना डायबिटीज़ हर चौथे पाँचवें बंदे को, बट आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले बड़े थोड़े लोगों को थी। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, बट प्रॉब्लम ये था कि ये दवाइयाँ ना एक जगह पे रुकती नहीं है। 2 साल के बाद वो दवाई मेरी डबल हो गई, 3-4 साल के बाद एक दवाई और ऐड हो गई, 5-6 साल के बाद 2 की या 3 ऐड हो गई। ठीक है, 18 साल में फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 18 साल हो गए और जितनी भी दवाइयाँ अभी तक ईजाद हुई हैं शुगर की, मैं अभी इंसुलिन पे नहीं गया था, मुझे इंसुलिन पे भी डॉक्टर एक लगाने लगे थे, बट मैं बच गया। मैं दवाइयाँ जितनी भी ईजाद हुई है सारी मैंने खाई। 18 साल गुजर गए, 2022 आता है तो नए साल की जो रेजोल्यूशन होती हैं, नए साल की रेजोल्यूशन में मैंने रेजोल्यूशन ये पास की कि इस साल ना शुगर नहीं है बस। ठीक है, मैंने अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज करना है, मैं इतना पढ़ूँगा। मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं ऑथर भी हूँ, आपको मैंने अभी बुक दी है। मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया के उन अजीम दिमागों तक पहुंच गया जो डायबिटीज़ की रिवर्सल पे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें एक मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर जेसन फंग। उसकी किताब है द डायबिटीज़ कोड के नाम से। उसको मैंने जब पढ़ा मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। फिर उस तरह के और कई ऑथर्स मैंने पढ़े। मैंने को 45 डेज़ में को 5-6 ऑथर्स मैंने पढ़ लिए। 15 फरवरी 2022 को मैं पुराने वाला अशरफ चौधरी दफन कर देता हूँ, एक नया अशरफ चौधरी जन्म लेता है। मैं अपना सर आपकी शुगर रहती किस मेरी उस वक्त शुगर 3-4 दवाइयों के साथ मेरा HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है कोई 7 और 8 के दरमियान होता था, जिसको वैसे डॉक्टर गुड कंट्रोल कहते हैं, बट वो गुड कंट्रोल सिर्फ डॉक्टर की नज़र में होता है, आपको सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। 18 साल तक अगर किसी बंदे का HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट अगर 7 से ऊपर रहता है, उसकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और न्यूरोपैथी फिर ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है अगर आप। ठीक है, मेरी न्यूरोपैथी स्टार्ट होने लगी थी। अच्छा, मैंने जब डिसाइड किया ना कि मैंने शुगर को रिवर्स करना है, 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। 15 फरवरी 2022 को मैंने आज नाश्ता डिफरेंट किया, दवाइयाँ मैंने पूरी खाई, दवाई नहीं मैंने छोड़ी अभी। 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। हाइपो का मतलब यह कि मेरी शुगर ही ड्रॉप कर गई, मुझे शुगर खानी पड़ी उसको। शाम को मैंने दवाई अपनी आधी कर दी। 16 फरवरी को आधी सुबह दवाई खाई, आधी शाम को खाई, दोनों दफ़ा मुझे हाइपो की फीलिंग आई। 17 को मैंने आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 फरवरी 2022 यानी विदिन 3 डेज़ आई क्विट माई मेडिसिन और मैं सारी फेंकी। अच्छा, अब मुझे लगे कि तुक्का लग गया। जो मेरी रीडिंग्स 4-4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी वो मेरी रीडिंग्स ठीक है। अच्छा, इसमें कोई हेयर से या कोई एजम्पशन तो है नहीं ना, आपने कुछ खाया शुगर चेक करें। आपका कहने का मतलब ये कि 3 दिन के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल डाउन हो गई। 18 साल वाली पुरानी शुगर मेरी वो नॉर्मल रीडिंग्स आनी शुरू हो गई जो दवाइयों के साथ नहीं आती थी। Really? मतलब आप देखें ना ग्लूकोमीटर, तो आप आधी गोलियाँ, ये तो आपने बताया कि आपने उस वक्त 3 दिन गोलियाँ नहीं छोड़ी, दवाइयाँ कर रहे थे, मगर आपने ऐसा क्या खाया अपनी लाइफस्टाइल में, ऐसा क्या चेंज वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स मेरी 3 दिनों में दवाई बंद हो गई। अब मुझे सेल्फ डिनाइल में भी था, सेल्फ वो डिसबिलीफ में भी था कि यार तुक्का तो नहीं लग गया। मैं 1 महीने तक अपनी शुगर चेक करता रहा, डिफरेंट लैब्स में जाके चेक की, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। घर पे भी फास्टिंग वगैरह? घर पे भी फास्टिंग रैंडम, 2 घंटे बाद जो भी खाया शुगर चेक की,
तजर्बे अपने आप पे किए। अब मेरे लिए अब दो रास्ते थे कि यार देखें, एक तो ये मुझे राज का पता चल गया, जिसपे ना 7 पर्दे डाले हुए थे, वो मुझे पता चल गया। ये मैं किसी को ना बताऊं, पुराने हकीमों की तरह कब्र में चला जाऊं, अपना नुस्खा किसी को ना बताऊं। नहीं, मशवरा तो अल्लाह की अमानत है, ठीक तो है। बताने आप। मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि यार मैं ना पूरे पाकिस्तान को शुगर फ्री करूंगा। अरे वाह। अब मेरी मजबूरी है कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैं MBA। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रेज की। मैंने डॉक्टर्स को उनसे बात की, यार देखो मैंने ये कर लिया, मुझे वैलिडेट करो कि ये मैं ये खाता हूँ, ये रीडिंग आती है, दवाइयाँ मेरी छूट गई। जिसमें से डॉक्टर कैसर साहब आ गए, डॉक्टर महबूब साहब जिन्होंने आना था, बट उनकी आज इमरजेंसी लग गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट की टीम में मिस फाकरा वो आ गई, इनके साथ कुछ 6 न्यूट्रिशनिस्ट और हैं। हाँ। तो हमने, चूँकि मैं मीडिया का बंदा हूँ, सोशल मीडिया का बंदा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हमने फिर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कोई पिछले 32 महीनों से कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ये जो कहते हैं ना कि जी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है, मैं सिर्फ एक स्टोरी नहीं हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर मुझे कोई जुलूस निकालना पड़े ना, मेरी तरह के बंदे जिनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, मेरी वीडियोस देख देख के, वो पूरा जुलूस निकल सकता है। अब ये जितना बड़ा हॉल है ये भर सकता है। अब वाह। लेकिन दवाइयाँ छोड़ना, स्टोरी तो आपकी समझ आ गई है, ठीक है अशरफ चौधरी साहब, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, मगर इसके एक छोटी सी ब्रेक के बाद ना आपसे कुछ सवाल करना है, ताकि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे शो देख के उनको कोई फ़ायदा हो। कॉल भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं, डाइटिशियन भी है, और अशरफ चौधरी साहब भी हैं जो बता रहे हैं कि उनकी शुगर जब रिवर्स हो सकती है तो फिर किसी की भी रिवर्स हो सकती है। बट ये है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, ये ब्रेक के बाद बताते हैं। ओह माय गॉड नाजरीन, ज़बरदस्त। अभी ब्रेक पे भी मैं कुछ चीज़ें पूछ रही थी तो मैं तो हिल गई हूँ। ये वाला जो सेगमेंट अभी हम कर रहे हैं, ये आप अपने जितने भी जानने वाले जो लोग ऐसे जो शुगर के पेशेंट हैं या जो नहीं भी हैं, ये आप रील उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं सोशल मीडिया से उठा के। ये सब के लिए जो मैं कहूँगी कि तबरुक है, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अभी भी मुझे यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो कुछ एक ऐसा टेस्ट है हमारी बॉडी का जो हम सबको मोस्टली करा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इंडिकेट कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, इशारा होता है कि आपको शुगर होने वाली है। तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पूछे। डॉक्टर कैसर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। ये जी बताइएगा, वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको कराने से आपको ये हिंट इंडिकेट हो जाता है कि आपको शुगर होने वाली है? मैडम पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं और कौन सी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। शुगर के 2 किस्में हैं, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती ऐसे ही है। है। टाइप 1 होती है स्पेशली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होती है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी का मुराद ये है कि आपका जो लबलबा है पैंक्रियाज वो इंसुलिन नहीं बना रहा और आपने बाहर से इंसुलिन लगानी है और उसको कंट्रोल करना है। उसमें आप डाइट से और लाइफस्टाइल से उसको कमी कर सकते हैं इंसुलिन के यूनिट्स को, लेकिन इंसुलिन लाइफ टाइम चलनी है। दूसरे नंबर पे आ जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, 90% लोगों को, जो हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का मुब्तला है, हर घर में 2 से 3 लोग डायबिटीज़ में मुब्तला है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है। इंसुलिन की मुज़ाहमत इस तरह होती है, जब भी आप जिस्म में ग्लूकोज या शुगर डालते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का काम है कि उसने खुलियों तक शुगर को पहुंचाना है। तो एक टाइम आता है हमारे खुलिये शुगर से भर जाते हैं, तो वो जवाब दे देते हैं इंसुलिन को कि मज़ीद हमने आगे शुगर नहीं लेनी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन और ज़्यादा जिस्म में बनती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ 6-7 बीमारियां जो मजमुआ है, यानी कि जिसको शुगर होती है उसके साथ और 2-3 बीमारियां क्यों लग जाती हैं, इसकी वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें डायबिटीज़ का होना, मोटापे का होना, इसके साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यूरिक एसिड होना, कोलेस्ट्रोल के लेवल्स बढ़ जाने, और इसके साथ फैटी लिवर का हो जाना, वो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ, और फैटी लिवर का हो जाना, और ख़वातीन में PCOS का प्रॉब्लम होना, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सारे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। टेस्ट कौन कौन से हैं? अच्छा, टेस्ट जो आपने करवाने हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, जो आपका इंडिकेटर है, तो फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवा लें। आप 8 से 10 घंटे के अपने पीरियड से अपने शुगर चेक करें मीटर से, तो आपको पता चल जाएगा आप शुगर लेवल कितने हैं। सेकेंडली आप खाने के 2 घंटे बाद चेक कर लें, और जो 3 माह का टेस्ट होता है उसे हम HbA1c कहते हैं। अच्छा। ये 3 माह की आपकी एवरेज शुगर बताता है कि आपके लेवल्स कितने हैं। अगर आपका 6.4 से ज़्यादा लेवल्स हैं, 6.5 इससे ज़्यादा है आपका, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, और 6.4 से
से नीचे और 5.7 के दरमियान वाला लेवल है तो वो प्री डायबिटीज़ है, शुगर हुई नहीं है, हो सकती है। और जो एक टेस्ट होता है जो इंसुलिन मुज़ाहमत को बताता है, वैसे तो फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट वैसे भी करवाया जा सकता है कि आपके लेवल में इंसुलिन के लेवल कितने हैं बॉडी में, कि इंसुलिन ज़्यादा तो नहीं बन रही बॉडी में, वो इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन आप किसी भी लैब से फास्टिंग में करवा लें। दूसरा जो कोलेस्ट्रोल का टेस्ट होता है जिसे हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड है जो बैड कोलेस्ट्रोल है, और HDL है जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें HDL से, तो अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है, और इंसुलिन की मुज़ाहमत ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो ये जो मैंने कुछ बीमारियां गिनवाई हैं ये सारी आपके अंदर हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है।